समझना, सोचना और सोचने को बाध्य करना, ये बात को देखकर मुझे बहुत आनंद। ये देश में क्रांति की शुरुआत, जिस देश की महिलाएं, जिन्हें हजारों वर्षों से दबाया गया, कुचला गया, अन्याय अमानवीय जीवन को बाध्य किया गया है, अगर वो महिलाएं सोच विचार करने वाले बनने लगे, पर उनके सही मायने में इंडिपेंडेंस या फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, बेटर ह्यूमन लाइफ, इसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। पुरुष डोमिनेशन ऑटोमेटिक ही गायब हो जाए, क्योंकि हमारे देश में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इस शासन व्यवस्था में आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि हमारे एक धीमंत महिला ने, महिलाएं बहुत डरी हुई क्या रहती हैं, परंपराएं रीति रिवाज कहने को बौद्ध धर्म की बातें करने लगती हैं, पर घर जाने के बाद कुछ देर के बाद वो खुद पूरी रीति रिवाज परंपराओं पाखंडों में फिर जाती है। क्या करें? अच्छा प्रश्न। मैं मन में एक बदलाव लाना होगा, ये भी प्रश्न है। डर निकालना होगा, ये भी प्रश्न है। अनिष्ट विद्या हमसे वंचित रखा गया, ये समझ आ रही है महिलाओं में, बहुत अच्छी बात। मैं आपको एक दो बातें पहले क्लियर कर दूं, तब मैं कुछ अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्योंकि हमने सॉल्यूशन के तौर पर एक स्लोगन दिया है, तीरथ वाला, डॉक्टर तीरथ वाला जाते जाते उनको एक स्लोगन लगाना चाहिए था कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाए। ये हमारा टारगेट ही है, तो महिलाओं को भयमुक्त बनाए। और भयमुक्त बनना का मतलब ये नहीं होता है कि वो हिंसक हो जाए, अपने नैतिक मूल्यों से वंचित हो, नहीं, बल्कि और ज्यादा आदर्श महिला बनने की, उच्च कोटि की, शीलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सभी ज्ञानों से संपन्न ऐसी महिलाएं बने, तभी देश फिर सोने की चिड़िया संपन्न भारत कहला। अभी एक तिरंगा शब्द का प्रयोग किया गया, मैं आप लोगों के सामने इसे थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। ये तिरंगा नहीं, एक चौरंगा है। तो चौथा चक्र किस रंग का है? व्हाइट में वहां चक्र बना, वो नीले कलर का है। तो कलर तो चार हो गए ना, चौरंगा चक्रधारी झंडा या फ्लैग, चौरंगा चक्रधारी, ऐसा नाम इन्होंने उसे तिरंगा कि अशोक का नीले रंग का भी ज्यादा प्रचार ना हो सके, तो इस डर के भगवा का प्रचार करते आए, नीले का प्रचार ना हो सके, इसलिए आज से हमें अपने झंडे का नाम चौरंगा चक्रधारी झंडा कहना चाहिए। इसका व्यापकता आप लोगों ने बताई, करेंसी में तो है, नोट पर भी है। ये हमारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सबके पैड पर जो चार सिंहों वाला चिन्ह है, वो वहां पर मौजूद रहता है। गजट जितने प्रकाशित होते हैं, तो गजट प्रकाशित करने से पहले इस अशोक के चिन्ह को, राष्ट्र मुद्रा को प्रिंट करना पड़ता है, उसके बिना वो गजट गजट नहीं होता है। अथॉरिटी, कानून अथॉरिटी नहीं बन सकता है, उसके प्रिंट होने के बिना कानून अथॉरिटी नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति का हॉल, जहां राष्ट्रपति खुद बैठते हैं उनके एंट्रेंस में, वहां पर भगवान बुद्ध की स्टैंडिंग मूर्ति खड़ी हुई है। भगवान बुद्ध की स्टैंडिंग मूर्ति खड़ी हुई है। और साथ ही साथ ये अशोक के जो सारनाथ के चित्र, उसकी भी सेम कृति वहां खड़ी। इसमें चार जान एनिमल्स हैं, हमें अक्सर घोड़ा और बैल दिखाते हैं हमारे समय जो चिन्ह में, लेकिन उसके पीछे हाथी और शेर, दो चिन्ह और हैं, वो भी चार, जो हमारी समाज आर्थिक व्यवस्था का
अंत थे। और पांचवी छठवीं बात जो महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति जिस हॉल में सभी को शपथ दिलाते हैं, मीटिंग होती है, उस हॉल का नाम भी अशोका हॉल है। अशोका हॉल है। और पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में एक पार्लियामेंट्री म्यूजियम बना हुआ है। पार्लियामेंट्री म्यूजियम बना है और उस म्यूजियम की शुरुआत अशोक के गुजरात के शिलालेख, गिरनार के शिलालेख से होती है कि वहां पहले गिरनार का शिलालेख बना। पंचवर्गीय भिक्षु को भगवान उपदेश दे रहे हैं और अशोक के तृतीय संगीति के आदेश पर संघमित्रा और महेंद्र ये वहां से धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले दी गई, मतलब सबसे पहले अगर आदमी पार्लियामेंट म्यूजियम को देखने जाएगा तो ये तीन चीजें उसे सबसे ज्यादा। अब इतनी बड़ी धरोहर, इतनी व्यापकता इस महान अशोक की हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित कर गए, लेकिन ये मनुवादी उसकी चर्चा जरा सी भी नहीं करते। दूसरी ओर गांधी, नेहरू, वाजपेयी, गोलवलकर, इन महापुरुष इनकी जयंतियां मनाने की उन्होंने शुरू। पर जिस महापुरुष से इस देश की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, उस अशोक के बारे में ना तो जन्म और ना ही मृत्यु और ना ही उसके कार्य, जन्म, मृत्यु और कार्य तीनों को किसी प्रकार से डिस्कस नहीं किया जाता। जन्मदिन, जन्म शताब्दी मनाना तो बात दूर, ये उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। और 8वीं 10वीं तक की किताबों में बहुत थोड़ी सी जानकारी, और वो भी पक्षपातपूर्ण जानकारी, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं होती। इस लिहाज से महिलाओं की समाज परिवर्तन आंदोलन में भागीदारी में जो जवाबदारी है, जो उनके ऊपर भार है, वो पुरुष से कहीं ज्यादा है। मैं एक पुरुष होते हुए भी बोल रहा हूं कि महिलाओं पर इस समाज परिवर्तन की जवाबदारी पुरुष से कहीं ज्यादा है। उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में पुरुष को तो दबाया गया, धर्म है, पर स्त्री को सबसे ज्यादा दबाया, उसको सारे बंधन में बांध के रखा गया। हमारे एक धीमंत महिला कि महिला घर की चाकुरी से बाहर क्यों नहीं निकलती, कम से कम मीटिंग में आके बातचीत तो करें। वो निकलने नहीं चाहती, घर से बाहर आना ही नहीं चाहती है। ये मानसिकता उनकी इस प्रकार से बना दी गई कि वो घर से बाहर निकलना अपराध सा समझते हैं। और समाज के अंदर महिलाओं को देखने का दृष्टिकोण भी बहुत ही अनुचित है। ऐसी स्थिति में हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के साथियों ने एक तय किया गया कि इस देश में महिलाओं के समाज परिवर्तन आंदोलन में बरोबर की भागीदारी, हमारा लक्ष्य बरोबर की भागीदारी लाना। इसलिए ये भागीदारी बढ़ेगी कैसे, आगे ये किस तरीके से हमारी महिलाएं मनुवादी बंधनों को तोड़कर एक बेहतरीन महिलाएं, पूरे विश्व के लिए आदर्श बने ऐसी महिलाएं, देश के लिए आदर्श बने ऐसी महिलाएं इमर्ज होंगी, उभरेंगी और इस समाज परिवर्तन आंदोलन का नेतृत्व भी करेगी। इसलिए हमने बहुत पहले से डिसाइड किया, प्रियंका को और तीरथ बाला को मालूम है कि हमने लगभग 100 महिला ट्रेनर्स बनाने का पहला कदम बनाया, पहला कदम सोचा है। आप लोगों में से हम कुछ महिलाओं को सूझबूझ जानवान बना पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप जैसे अभी 26-27 महिला हैं, मैं चाहता हूं कि 100 महिलाएं ट्रेनर्स के रूप में उठें। 100 महिलाएं, ये 3 महीने का हम समय देते हैं, 3, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, हम सितंबर में देखेंगे। 100 महिलाएं वेल ट्रेन्ड एज ए ट्रेनर के रूप में डेवलप होता है, केवल ट्रेनी के रूप में नहीं बल्कि ट्रेनर के रूप में, क्योंकि इन 100 महिलाओं को
आने वाले समय में महत्वपूर्ण जवाबदारी, अगर हमारी महिलाएं, 2 महिलाएं किसी जिला विशेष में आगे आती हैं, तो 25-50 पुरुष मंडली में एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है कि अरे महिला हमसे आगे निकल गई, हमें इनको सहयोग भी करना चाहिए और कामयाब भी बनाना चाहिए। दूसरी ओर जिस समाज की महिला जागृत होने लगती है, उसको दबाने वाले, उसको गुलाम बनाने वाले समाज में दहशत पैदा होने लगती है। एक ये बहुत बड़ी ताकत है, केवल जागृति मात्र से ही दुश्मन में दहशत पैदा होना स्वाभाविक। और इसलिए जो महिलाओं की बीमारी है वही पुरुषों की बीमारी है, पुरुषों की बीमारी है वो महिलाओं की। इसलिए हमें जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को समझना, इस वातावरण को समझना, इस पर्यावरण को, सामाजिक पर्यावरण को समझना, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण एनवायरनमेंट को समझना और समझकर समझाना, ये बहुत बड़ा दायित्व है। मतलब वर्तमान स्थिति को समझना और समझकर समझाना। और इसके लिए ही हमने 5 सब्जेक्टों का इजाद किया है, आविष्कार किया है। ये पहले नहीं थे 5 सब्जेक्ट, लोग बहुत उखरे तौर से, उथले तौर से लेते थे, बहुत ही माइनर तौर से। कास्ट को ठीक है, जात खराब है, हमारे को इससे तोड़ना है, इसको नष्ट करना, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, कह दिया, हो गया। पर ये जात है क्या? ये कितना बड़ा भयानक शैतान है, कितना बड़ा मॉन्स्टर है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, स्वभाव क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसको समझना और समझकर समझा लेना। जब दुश्मन को, इस ताकत को, इस भयानक मॉन्स्टर को, शैतान को अगर हम समझ गए, तो इसे नष्ट करने में हमें देर नहीं लगेगी। हमें देर नहीं लगेगी अगर महिलाएं बरोबर से, अगर महिलाएं पिछड़ी रही और पुरुष मंडली बहुत तैयार करेगा, कोशिश करेगा, तो उसकी कोशिश ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। ये मैंने खुद रियलाइज किया है और हमारे साथियों ने भी इसे महसूस किया है। और इसीलिए हम बहुत जल्दी महिलाओं को बरोबर की भागीदारी, इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में बरोबर की भागीदारी देना चाहिए। आप ताजुब करोगे, इस नेशनल प्रशासन जो हमने बनाया है, इस प्रशासन में 3 ज्वाइंट नेशनल कन्वीनर है। पी.आर. अम्बेडकर के बाद 3 ज्वाइंट नेशनल कन्वीनर है। इसमें एक एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, 5 साल तक मिनिस्टर रह चुके, ऐसे साथी जिसने कहा कि अब मैं राजनीति की तरफ मुड़ के देखूंगा नहीं और मैं केवल अपना सारा समर्पित जीवन समाज परिवर्तन आंदोलन के लिए डिवोट करता हूं। राजाराम आनंद जी हमारे बंजारा समाज से निखर कर आए हुए एक साथी, धीमंत अमर सिंह चौहान, और पंजाब से निखर के आई महिला डॉक्टर तीरथ बाला। ये हमारे, इससे आप अंदाजा लगा सकोगे कि हमने 1/3 स्थिति तो हमने आज ही आपकी पर। हम चाहते हैं कि आप बरोबर की भागीदारी करें। 100 ट्रेनर्स महिलाओं में चाहिए मुझे 3 महीने के अंदर। अगर 3 महीने के अंदर है तो लास्ट के 3 महीने के अंदर हम उन्हें 1000 में बदल डालें। स्पीड बोल रहा हूं। एक महिला ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो महिलाएं जकड़ी हैं, कब तक जकड़ी रहेंगी, कभी तक परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन की स्पीड को समझाने के लिए हमने केवल 5 साल का टारगेट रखा। आप 5 साल के लिए हिम्मत बांधिए। तीरथ बाला इतना अभ्यास कैसे कर लेती हैं? जब आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा तो आप भी तीरथ बाला से ज्यादा अपना समय निकाल लोगी। कहाँ, कैसे निकालोगी? सास से, पति से, बच्चों से मिलकर भी अपना अभ्यास करने का समय निकालो। क्योंकि ये तमन्ना सच्ची हो तो रास्ता निकलता है, बेहतरीन से बेहतरीन रास्ता निकलता है।
इसलिए जिस दिन आपका डिटर्मिनेशन और मजबूत हुआ, पक्का होगा, आप समय की कंप्लेन नहीं करेंगे, समय की कंप्लेन नहीं करेंगे। ये कैसे होगा? केवल इतना सोचना है कि जो तीरथ वाला कर सकती है, मैं भी उससे अच्छा कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, उससे अच्छा कर सकती हूँ। हम तो ये बार बार बोलते हैं अपने साथियों के पीछे, व्हाट एवर द पी आर अम्बेडकर डूइंग, यू डू मोर बेस्ट देन पी आर अम्बेडकर। आप मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम करने वाले बन। हम अपनी पीढ़ी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहिए। इसलिए ये हमने 5 साल का रखा है। ये 2021 तक हमारे सामने 1000 ट्रेनर्स का दायित्व है। 1000 ट्रेनर्स में 1/3 ट्रेनर्स लेडीज, 1000 ट्रेनर्स में 1/3 ट्रेनर्स लेडीज होंगे। आप जब तेजी से ट्रेनर्स डेवलप कर रहे होंगे, केवल इस ट्रेनर बनने की खुशबू जैसे ही पुरुष लोगों तक पहुंचेगी, उनका आलस्य, उनकी अकर्मण्यता वो दूर होती नजर आए। वो उत्साह जो उसके साथ समाज परिवर्तन आंदोलन में कई गुना गति से जुड़ जाए। ये प्रेरणा केवल आप लोगों के उभरने वर्ष से है। जब आप कृति में उतरेंगे, तब तो कमाल ही कमाल। इस देश में समाज परिवर्तन तो बढ़ेगा, दुश्मन को भी भय पैदा होगा। आज हमारे समाज में भयग्रस्तता बड़ी पैमाने पर निर्माण की गई। अगर ये कोरोना का झगड़ा नहीं होता, ये पैंडेमिक वातावरण ना बनाया गया होता, उसमें हमारे लोगों को मरने, बेसहाय असहाय मरने को नहीं छोड़ दिया होता। कुछ लोग तो प्रवासी मजदूर बन के हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। और अभी कोरोना से भी हमारे समाज के लोग ज्यादा मर रहे हैं, तड़प हो रही है। हमारा मझोला समाज भी इसमें तड़प रहा है, और इसका दुख का उच्च वर्ग के लोग भी जा रहे हैं। संख्या बल में देखें तो हमारा 90% भागीदारी है मरने में। आज हमारी मरने में भागीदारी कितनी है? 90%। साथियों, सहकारियों बोलना चाहिए मुझे, धीमंत महिला सहकारियों, आपने के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप लोगों के सामने मैं, और अब जो महिला कैंप लगेंगे, हमने अभी प्रयोग करके देख लिया है। हमारे बीच में महिलाओं को सब्जेक्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट हैंडल करने की क्षमता है। अब महिलाएं लगभग 100 महिलाओं का ट्रेनिंग कैंप एट नेशनल लेवल पर कम करें। और जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं, वो महिलाएं अपने आसपास से कम 5 महिलाओं को जोड़ेंगी। ट्रेनिंग कैंप में 5 महिलाओं को जोड़ेंगी, और लगभग 100 से ज्यादा का ट्रेनिंग कैंप हमारी महिलाएं कंडक्ट करेंगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगी। मैं जो ट्रेनर महिलाएं होंगी, उनके स्पेशल गाइडेंस कैंप लूंगा, और उनको कुछ और विशेष बातें समझाना होंगी, जिसके आधार पर वो, तो जो लोग ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनर्स बनने के लिए कम फॉरवर्ड आना चाहते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग दी आप लोगों को समझाने की, वो 2-4 लेडीज तो होंगी। और भी जो महिलाएं कि नहीं, मैं प्रशिक्षण देने की क्षमता रखती हूँ, मैं प्रशिक्षण दूंगी, हम उन ऐसी सभी महिलाओं का स्वागत करेंगे। अगले संडे को हम उन महिलाओं की भी एक स्पेशल मीट लेना चाहेंगे। आप प्रियंका, गिरिजा और डॉक्टर तीरथ बाला इसको ध्यान रखेंगे, तब मैं आप लोगों के सामने कुछ और ज़्यादा बातें कर सकूंगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ज़्यादा समय लेना उचित नहीं। आपको केवल टारगेट फिक्स करना है, किया मैंने, कि लगभग 100 महिला ट्रेनर्स चाहिए। आप जब 100-200 महिलाओं का लेंगे, तब उसमें कुछ कमजोर महिलाएं पहली बार नहीं बन पाएंगी, और लेकिन उसमें से इतनी निकले कि 100 महिलाएं ट्रेनर्स के रूप में निकल आए। अगर ये 100 महिलाएं ट्रेनर्स के रूप में पूरे देश में फैलती हैं, तो दूसरा तीसरा कोई मूवमेंट नहीं चलेगा, केवल पे वैक्यू सोसाइटी प्रोग्राम का ही मूवमेंट पूरे देश में छाया। इसके बारे में जो भी प्रश्न होंगे, किंतु परंतु होंगे आप लोगों के, मैं उन सब के उत्तर देने के लिए तत्पर रहूंगा। आप लोग हिम्मत हौसले के साथ ही नहीं, विजन के साथ, दूरदृष्टि के साथ, कि आपको अपने आने वाली बहू बेटियों के लिए जमीन तैयार करना है, उनके लिए प्रेरणा देने वाली बनना है। भाई, हम तो इस प्रकार की महिलाओं की संतानें हैं, इनके वारिसदार हैं।
हमें भी उस पथ पर चलना होगा। तो जो आप अपनी नई पीढ़ी निर्माण कर ले जाएंगे, उनके लिए प्रेरणा बन जाएंगे, ये तो ये मूवमेंट ज्यादा देर तक टिकाऊ, मूवमेंट तो बढ़ेगा पर टिकाऊपन नई पीढ़ी के निर्माण करने से बढ़ता है। मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। आप सब लोगों ने मुझे आपका कार्यकाल हो जाने के बाद सुना, मेरे को 20 मिनट आपने दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके जज्बे को, आपको समझाने के हुनर को और बुद्धिमत्ता को सलाम भी करता हूँ। और आप लोगों में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, अच्छा विजन है। आप लोग इसे सड़ाइए मत, घर की चार दीवारी के अंदर मत कीजिए, समाज के बीच में इन महिलाओं का निखार आने दीजिए। आपके पुरुष मंडली भी, आपके सहयोगी आपको रिस्पेक्ट देंगे। वो खुद बोलेंगे कि अरे हाँ, हमारी महिलाएं, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी माँ बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे भी उसमें सहयोग करना चाहिए। आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि अच्छे काम के लिए सहयोग मिलता है। नई पीढ़ी का उसमें भविष्य नजर आता है, परिवार के लोगों का भविष्य नजर आता है, तो परिवार सहकार करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सुना, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। ओवर टू प्रियंका।